चलिए, तो पासा में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है पासा क्या है, पासा में कितने फलक होते हैं, उन फलकों के नाम क्या क्या हैं। पासा को आप किसी भी एंगल से घुमा के देखेंगे तो 3 से ज़्यादा सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा, और जो भी पासे के विपरीत सतह होंगे वो भी आपको कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने आपको ये बताया पासा कितने टाइप के हैं। पासा 2 टाइप के हैं, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा में हमने ये कहा कि जो पासा मानक नहीं होगा वो साधारण होगा, और मानक पासा कौन सा होगा? मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा, और क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा तो सहलंग के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पासे में जितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं उनको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी एक एक करके इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इससे पहला टाइप क्या पढ़ेंगे? जब पासे का केवल एक प्रारूप दिखाया गया हो। प्रारूप का मतलब क्या है? प्रारूप का मतलब होता है फोटो। जैसे आदमी अपना फोटो खिंचाता है ना, वैसे ये फोटो है, यानी पासा तो एक है, उसका फोटो आपको कितना दिखाया जाएगा? एक फोटो दिखाया जाएगा। यानी जब पासे का केवल एक फोटो दिखाया गया हो, प्रारूप का मतलब ही है कि जब पासे का केवल एक फोटो दिखाया गया हो तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? जब एक ही पासे के 2 फोटो दिखाए गए हों, जैसे लूडो खेलते हैं ना, तो एक बार आपने लूडो का फेंका, एक बार किसी विरोधी टीम ने, यानी जो आपके विपक्ष में, उन्होंने लूडो का चाल चला, तो 2 फोटो दिखाए गए हैं। ऐसे तीसरा क्या पढ़ेंगे? जब एक पासे के 3 या 3 से ज्यादा फोटो दिखाए गए हैं, यानी एक ही पासा एक ही है लेकिन उसको 3 बार फेंक दिया गया है या 4 बार फेंका गया है, तो कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और चौथा क्या पढ़ेंगे? चौथा पढ़ेंगे प्रसारित पासा या ओपन डाइस, यानी पासे को खोल देना है। पासे जैसे शादी में सभी लोग मिठाई का डिब्बा, अब तो बंद हो गया ना, पहले बनाए होंगे, तो जो डिब्बा यानी कागज का डिब्बा है, उस कागज को कैसे कैसे काटा गया उसको बंद करके फिर से बक्सा बनाना है। तो कितने टाइप की कटिंग हो सकती है और कौन सा सतह किसके पीछे आएगा, इसका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? प्रसारित पासा में करेंगे। यानी प्रसारित का मतलब ओपन करना, खुला पासा, ओपन डाइस या खुला पासा, इसको यही कहेंगे ना, खुला पासा। प्रसारित पासा या खुला पासा, यानी पासे को खोलना है। इसके बाद अगला लिखा है सतहों को खिसकाना। तो सतहों को खिसकाना यानी हम लोगों ने अभी यही पढ़ा है कि सहलंग सतह कौन सी है। सहलंग सतह का मतलब ये पढ़े थे कि पासे की प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों के साथ जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं से जुड़ा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं से खिसकाया जा सकता है। और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे रिक्त स्थान भरने के लिए। जैसे आपको 3 चित्र दिखाई देगा और एक में पूछ सकता है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। जैसे ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपसे इसे दे दिया कोई डाइस, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। एक डाइस आपको एक चित्र और दिखा दिया, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, और आपसे पूछ लिया कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। यानी जो 5वां टाइप लिखा है उसका प्रयोग यहाँ करना है। सतहों को खिसकाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? रिक्त स्थान भरने के लिए। यानी इस टाइप के सवाल को पढ़ने के लिए हम लोग सतहों को खिसकाना पड़ेगा। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमको ये पढ़ना है जब पासे का केवल एक प्रारूप दिया गया हो, 2 प्रारूप दिया गया हो, 3 या 3 से ज्यादा प्रारूप दिया गया हो, ओपन डाइस और सतहों को खिसकाना। तो हम लोग बारी बारी से एक एक डाइस को पढ़ेंगे, ठीक है ना? किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, अगर हम ये बात करें तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है क्या? तो एग्जाम में पहला वाला टाइप कम पूछा जाता है। क्यों कम पूछा जाता है उसका भी रीजन है, अभी देखेंगे। सबसे ज्यादा एग्जाम में दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा टाइप पूछा जाता है। अगर आप पुलिस का, रेलवे का, एसएससी का पेपर देंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पेपर में दूसरे टाइप, तीसरे टाइप और चौथे टाइप का सवाल आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल देंगे तो वहां पर सतहों को खिसकाना या रिक्त स्थान का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे A to Z, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए सतहों को, सॉरी, पहला हेडिंग डाल लीजिए जब पासे का केवल एक प्रारूप दिखाया गया हो।
चलिए हेडिंग डाल लीजिए, जब पासे का केवल एक प्रारूप दिखाया गया हो। टाइप नंबर 1, जब पासे का केवल एक प्रारूप दिखाया गया हो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जब पासे का एक प्रारूप दिखाया गया हो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन लिखिए, नीचे पासे का एक प्रारूप दिखाया गया है, दिखाया गया है, उसका अध्ययन करके बताइए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी नीचे आपको एक पासा दिखाया गया है और उस पासे में 1 से 6 तक के अंक लिखे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये सवाल में लिखा होगा। यानी एक पासा दिखाया गया है और उस पासे में 6 सतहों पर 1 से 6 विभिन्न प्रकार के अंक यानी अलग अलग अंक लिखे गए हैं। तो उसका अध्ययन करके आपको ये बताना है 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए बताइए, आपको ये बताना है कि 6 के नीचे कौन सा अंक रहा होगा। आपके ऑप्शन है 2 5 4 और कैन नॉट फाइंड। कैन नॉट फाइंड का मतलब है ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक पासा आपको दिखाया गया है, इस पासे का अध्ययन करके आपको ये बताना है कि 6 के पीछे कौन सा अंक होगा। बताइए सब लोग, चलिए कमेंट करके भी बताइए सभी लोग, 6 के पीछे कौन सा अंक होगा। हाँ तो 6 के पीछे कौन सा होगा, 6 के पीछे अगर हम ये देखें तो 6 के पीछे क्या होगा। अब बात ये आती है जब 6 के पीछे क्या होगा, तो 6 के पीछे तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब 6 के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कैसे बता देंगे कि 6 के पीछे 2 लिखा है कि 5 लिखा है कि 4 लिखा है। यानी 2 के पीछे इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, और जब कोई भी हो सकता है इसका मतलब है कि इसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट फाइंड यानी डाटा अपर्याप्त लिखा है। समझ में आ गया सबको, क्योंकि 6 के पीछे दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अभी हम लोग कल वाले क्लास में ही पढ़े थे ना कि पासे को आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो 3 से ज्यादा सतह दिखाई नहीं देगा, और अगर जो सतह दिखाई देगा उसका विपरीत भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब विपरीत दिखाई नहीं देगा तो हम ये 6 के पीछे कौन सा अंक होगा ये नहीं बता सकते। हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि 2 3 2 5 और 4 में से कोई ना कोई एक अंक अंक जरूर रहा होगा, लेकिन कौन सा होगा ये बताना संभव नहीं है। चलिए दूसरा सवाल बताइए। चलिए अगला सवाल बताइए। चलिए अगर एक पासे का एक प्रारूप दिखाया गया है तो इस प्रारूप का अध्ययन करके आपको यह बताना है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक रहा होगा। आपके ऑप्शन है 3 5 और 6, और अगला है 3 अथवा 5 अथवा 6। बताइए। चार के विपरीत सतह पर कौन सा रहा होगा, ए। और लोग बताइए, ए। हाँ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सवाल क्या लिखा है, नीचे एक पासे का प्रारूप दिखाया गया है। सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि यह पासा मानक है कि साधारण है। अब ये पासा
मानक भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि 1 के पीछे 6 लिखा गया हो, 4 के पीछे 3 लिखा गया हो और 2 के पीछे 5 लिखा गया हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये पासा मानक हो जाता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक के पीछे 3 लिखा गया हो, या 1 के पीछे 5 लिखा गया हो और 1 के पीछे 6 लिखा गया हो। क्योंकि जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा उसको हम कैसे बता देंगे? समझ में आ रहा ना? क्योंकि सवाल में इसने ये थोड़ा कहा कि ये पासा मानक पासा है कि साधारण पासा। पासा कोई भी हो सकता है, मानक भी हो सकता है, साधारण हो सकता है। सिर्फ इसने ये कहा कि 1 से 6 तक अंक विभिन्न प्रकार के अंक लिखे गए हैं, तो इस विभिन्न प्रकार के अंक में से 3 दिख रहा है, तो 3 जो बच गया है कोई भी तो हो सकता है। क्योंकि 4 के पीछे 3 है, 5 है, 6 हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, होने का चांस है, ये भी होने का चांस है, ऐसा भी होने का चांस है, या 4 के पीछे 3, 5, 6 कुछ भी होने का चांस है। क्लियर है ना? तो जब कुछ भी होने का चांस है तो इस सवाल का उत्तर भी ज्ञात नहीं कर सकते। यानी 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। यानी इसका उत्तर भी कैन नॉट फाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है? 3, 5 या 6 सही है। सही है ना? चलिए एक सवाल और बताइए। चलिए, एक पासा है और उस पासे में 6 विभिन्न कलर के रंग से प्रत्येक सतह रंगा गया है। तो आपको ये बताना है लाल के पीछे कौन सा रंग होगा। चलिए बात मत करिए, आप लोग शांत रहिए। चलिए शांत रहिए सब लोग, बात मत करिए। चलिए, हमने ये कहा एक पासे में 6 विभिन्न कलर के रंग हैं, जैसे लाल है, काला, नीला, हरा, गुलाबी और सफेद। यानी एक पासे में 6 विभिन्न कलर के रंगों से उनके सतह को रंगा गया है, और आपको ये बताना है लाल के पीछे कौन सा रंग रहा होगा। जैसे यहाँ लाल लिखा है, यहाँ पीला लिखा है, यहाँ नीला लिखा है। हरा, गुलाबी, सफेद या ज्ञात नहीं कर सकते। कर सकते। समझ में आ गया सबको कौन सा विकल्प सही है? ज्ञात नहीं कर सकते। हमने ये पूछा है लाल के विपरीत कौन सा रंग रहा होगा, तो लाल के विपरीत, क्योंकि 3 दिख रहा है तो 3 विभिन्न कलर से है, तो हम ये जो चीज हमको दिख नहीं रहा उसको हम नहीं बता पाएंगे। यानी लाल के विपरीत में कौन सा होगा? हरा भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। इसका मतलब इस 3 में से कोई एक तो है, लेकिन कौन सा है वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यानी उसका उत्तर कौन सा आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए अगला सवाल लिखिए सब लोग। कोई अगला क्वेश्चन है? नीचे मानक पासे का एक प्रारूप दिखाया गया है, उसका अध्ययन करके बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन है नीचे मानक पासे का एक प्रारूप दिखाया गया है, आपको बताना है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सभी लोग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स आपको आज के लिए नहीं बनाना है। आज के लिए नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि आज तो अभी क्लास में ही है। किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे। नोट्स का मतलब है आप जब क्लास आपका खत्म हो जाएगा, आपको कोई चीज रिवीजन करना होगा, तो नोट्स आपका काम करेगा। और नोट्स आप अपनी भाषा में बनाइए, हमने यही बताया है कि नोट्स आपको अपनी भाषा में बनाना है। जैसे
पुराने पिक्चर देखे हैं ना सब लोग, पुराने पिक्चर में जैसे कोई चिट्ठी आता है, तो चिट्ठी आता है तो पुराने पिक्चर में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने चिट्ठी को लिखा है, पत्र को लिखा है, उस व्यक्ति का चेहरा उस पत्र में दिखाई देता है। ऐसे होता है ना, तो आपको नोट्स भी वैसे ही बनाना है कि जब आप नोट्स को 2-4 महीने 6 महीने बाद कभी भी दोहराएं तो आपको टीचर का चेहरा उस कॉपी में दिखना चाहिए कि सर ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, तब तो वो नोट्स है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब फिर वो किताब है। समझ में आ गया ना? तो नोट्स आपको इसी तरीके से बनाना है। तो क्वेश्चन लिखा है, नीचे मानक पासे का एक प्रारूप दिखाया गया है, उसका अध्ययन करके बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी यहाँ 1 है, 4 है और 5 है। आपका ऑप्शन है 3, 2, 6 और ज्ञात नहीं कर सकते। कौन सा है? 3। सबका सही है ना? हाँ, 3 सही है। क्यों सही है? आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जैसे अभी तक पासे में कोई नाम नहीं लिखा था। पिछले जो 2-3 उदाहरण हमने लगाया था उसमें पासे का नाम नहीं लिखा था। अगर पासा नहीं पता है कौन सा पासा है, मानक है कि साधारण है, तो उसका उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन पासे में अगर नाम लिख दिया है कि पासा मानक पासा है, तो फिर सवाल में कोई दम नहीं रह गया, सवाल में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 4 के पीछे 3 होगा, 2 के पीछे 5 होगा और 6 के पीछे 1 होगा, क्योंकि जो सवाल में बता ही दिया कि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। तो फिर आपको इस चित्र को दिखाया जाए ना दिखाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर आदमी बता देगा कि 4 के पीछे 3 रहा होगा, 2 के पीछे 5 होता है और 1 के पीछे 6 होता है। तो अभी हमने बताया था कि जब पासे का एक प्रारूप दिखाया जाता हो तो इस टाइप से सवाल कम पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? कारण समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस सवाल के केवल 2 ही उत्तर हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? अगर आपको ये ना बताया जाए कि पासा कौन सा है, तो एक चित्र देख के आप उसका उत्तर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और अगर उसने बता दिया कि पासा मानक पासा है, तो सवाल में चित्र का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर आदमी वैसे बता देगा कि किसके पीछे कौन सा अंक होगा। 4 के पीछे 3 होगा, 2 के पीछे 5 होगा और 1 के पीछे 6 होगा। कहानी समझ में आ गया सबको? यानी एक प्रारूप में अगर कुछ भी पासे का नाम नहीं लिखा है तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन अगर लिख दिया है कि ये पासा मानक पासा है, तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं बचा। आदमी बिना चित्र देखे ही बता देगा कि 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4 और 2 के पीछे 5 होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास में सबको पसंद आया होगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अब कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए।